प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ठीक है, फाइनल अकाउंट करने का। सबसे पहले इसमें से जो है अपन ट्रेडिंग के प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्रीज अलग अलग कर लेंगे। कल ट्रेडिंग का एक परफॉर्मा बताया था तुम लोगों ने, ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, इसमें हमेशा जो है ओपनिंग स्टॉक आता, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आता, परचेज आता, परचेज में से अगर रिटर्न है तो माइनस करके डाल देना था उसमें से, सेल्स आता राइट साइड में, सेल्स में अगर रिटर्न दिया तो माइनस करके डाल देना। सबर कर, सबर, इसलिए बोला कल की क्लास जो मिस करे सर पे से जाता होगा। इसके बाद है वेजेस और कैरेज, ये फिक्स एंट्रियाँ हैं ज़्यादातर, ये कैसा भी आते जाते, ठीक है, याद रखने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया तो अपने। अब इसमें से अपन ट्रेडिंग की एंट्रियाँ पहले निकालेंगे। ट्रेडिंग में कौन सी एंट्रियाँ आते हैं, जो फैक्ट्री में अपन यूज़ करते, जो भी चीज़ें प्रोडक्शन के टाइम पे अपन यूज़ करते फैक्ट्री में, वो आते हैं ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, फैक्ट्री अकाउंट में बोलते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दे दिया, देखो 1,20,000, 1,20,000, क्लियर है, एक एक एंट्री क्लियर करते जाओ। उसके बाद में देखो परचेज है 3,25,000, परचेज का रिटर्न देखना, यहाँ रिटर्न दिया, देखो परचेज का रिटर्न उसके उल्टी साइड आता, सेल्स का रिटर्न उसके उल्टी साइड आता, दोनों रिटर्न दे दिया, दो अमाउंट दे दिया। परचेज का रिटर्न कहाँ रहेगा, उसके अपोजिट में, परचेज डेबिट में है ना, तो रिटर्न कहीं में रहेगा, क्रेडिट में, ठीक है। या तो डायरेक्ट लिखता उन्हें परचेज रिटर्न बोल के, नहीं तो खाली रिटर्न लिख देता, साइड देख के पछाना, परचेज का रिटर्न उसके अपोजिट में रहता, सेल्स का रिटर्न उसके अपोजिट में। परचेज है 3,25,000 और रिटर्न है 9,000, तो उसको अंदर लिखेंगे 3,25,000 और रिटर्न है 9,000, ठीक है। 3,25,000 में से 9 गए बोले तो 5 या 4 वो 16,000, डन। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट है सेल्स दिया, देखो 7,50,000, 6,000 उसमें से रिटर्न्स, तो इसको भी जो है अपन इनर कॉलम में लेंगे, 7,50,000 उसमें से 6,000 रिटर्न है, 6,000 लेस कर लेंगे, 7,44,000, क्लियर है भाई। चलिए अब उसके बाद और एंट्रीज ढूंढेंगे, वेजेस है देखो 30,000, यहाँ से एडजस्टमेंट्स चेक करते हुए डालना एंट्रीज, वेजेस का एडजस्टमेंट है क्या, इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन, बैड डेट्स नहीं दिया उन्हें, तो सीधा जो है वेजेस का डायरेक्ट अमाउंट 30,000 ले लेंगे। हाँ नींद में है तो तबीयत से, अरे नींद में नहीं सर, एक ही रिटर्न दिखा रहा है। यहाँ दो अमाउंट आने दिख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ यहाँ बता के बोल रहा हूँ मैं, ये सेल्स का, ये परचेस का, परचेस का अमाउंट डेबिट में है, इसका रिटर्न क्रेडिट में आता, सेल्स का अमाउंट क्रेडिट में है, इसका रिटर्न डेबिट में आता, दोनों भी रिटर्न ही है, एक परचेज रिटर्न है, एक सेल रिटर्न है। पछाड़ने का तरीका है उल्टी साइड देखना एंट्री की, ओके, परचेज जहाँ है उसके उल्टी साइड का जो भी रिटर्न रहेगा वो परचेज रिटर्न है, ठीक है, सेल्स के उल्टी साइड जो रहेगा सेल्स रिटर्न। चलिए वेजेस होगा, कैरेज है देखो 10,000 रुपये कैरेज, इसका भी एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट डाल दीजिए, ठीक है। सैलरीज, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, कमीशन, लोन ख़त्म होगा, कुछ भी इसमें नहीं। लास्ट में जो है क्लोजिंग स्टॉक रहता, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिया ना, पूरी चीज़ें आगे, सिर्फ एक क्लोजिंग स्टॉक बचे हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ रहेगा, एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट 2 अकाउंट में आते, कल बताया था हमने, तो 85,000 फर्स्ट टाइम यहाँ पे ले रहे हैं एडजस्टमेंट, आ गया समझ में, पूरे एंट्रीज हो गए। अब बैलेंसिंग करेंगे, ज़्यादा कोसी साइड है, ठीक है, 7,44,000 प्लस 85,000, 8,29,000, 8,29,000, ठीक है। उसमें से ये अमाउंट माइनस करना, माइनस 1,20,000 माइनस 3,16,000
माइनस 30,000 माइनस 10,000, 3,53,000। टाइम की पाबंदी नहीं हो रही। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को कॉपी कर लेंगे। ये भी सेम रहता, पर्टिकुलर अमाउंट इसका भी वही परफॉर्मा रहता। चलिए, ग्रॉस प्रॉफिट आया 3,53,000, इसको कॉपी कर लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से आएंगे अपने को, एसेट्स और लाइबिलिटीज छोड़ के, यानी कि जितने भी अपने को रेगुलर इनकम्स या खर्चे आते रेगुलर बेसिस पे वो पूरे इसके अंदर लेते। एग्जाम्पल जो है ना अपने को, पहला यहाँ पे देखो सैलरी खर्चा है कंपनी में, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे पे करना था। टू सैलरीज का एडजस्टमेंट है क्या एक बार देख लेना, नहीं है तो डायरेक्ट अमाउंट डाल देना। नहीं दिया हमने, डायरेक्ट अमाउंट सैलरीज का ले लेंगे 45,000। उसके बाद है ऑडिट फीस, एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट ले लेंगे। ऑडिट बोले तो अकाउंट्स की चेकिंग कराना पड़ता साल को साल, गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता, सी आके चेक करता उसके पैसे, बैंक्स वगैरह हर कंपनी को सबमिट करना पड़ता। उसके बेस पे जो है आपको कंपनियां बैंक्स वगैरह लोन्स देते हैं आपको या बिजनेस करते हैं आपको सब, ठीक है। इंश्योरेंस का नीचे था ना एडजस्टमेंट। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड हमेशा माइनस होता, यानी एडवांस में अपन दिए हुए है 8,000 का बिल आया, 2,500 एडवांस दे दिए अपन, तो आपके क्या करेंगे कम देंगे पैसे बस, तो प्रीपेड हमेशा क्या होगा माइनस 5,500 एक बार ले लिए प्रीपेड को। उसके बाद है डिस्काउंट 1,000, डिस्काउंट दो है देखो, 1,000 इधर है 2,000 इधर, तो लेफ्ट का डिस्काउंट लेफ्ट में, राइट का डिस्काउंट राइट में। टू डिस्काउंट 1,000 यहाँ है, एक डिस्काउंट अलाउ है, एक डिस्काउंट रिसीव है। इनकम राइट में जाती है हमेशा, ये डिस्काउंट रिसीव हुई 2,000 रुपीज़, ये लेफ्ट साइड का डिस्काउंट अलाउ है। तो देख अभी नींद पूरी नहीं हुई तेरी। कमीशन 3,000, इतने बड़े बड़े हिंसे नहीं दिख रहे, देखो मैं ढूंढ रहा हूँ। कमीशन भी दो दिया देखो, 3,000 4,000, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में। एक भी प्रॉब्लम कर लिए तो आप ऑलमोस्ट 80% 90% अकाउंट इसमें हो जा रहा आपका। इंटर में कराया मैं, इंटर में करे हुए हैं क्वेश्चन। सेलिंग एक्सपेंसेस 12,000, शेयर कैपिटल लोन डेप्टार, बाकी पूरे जो है बैलेंस शीट में जाने की एंट्री है। कैपिटल है, लोन, डेटार, क्रेडिटार, प्लांट एंड मशीनरी, एसेट्स और लाइबिलिटीज है बाकी के पूरे, ठीक है। ये होने के बाद में एडजस्टमेंट्स, पूरे एडजस्टमेंट्स एक बार ले लिए, क्या चेक करना, क्लोजिंग स्टॉक एक बार लिए अपन, प्रीपेड इंश्योरेंस भी एक बार लिए, बस बाकी के नहीं लिए, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में ले लेना पहले, बैलेंस शीट में जाने से पहले सारे एडजस्टमेंट एक बार हैंडल कर लेना। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ है ढूंढना, यहाँ है, 5 लाख है, उसके 10% डिप्रिशिएट करो बरा, 1 0 कम करे 50,000 होता, डिप्रिसिएशन हमेशा लॉस होता। बेटा 1 0 कम करना, अभी बोला आप सुने, 5 लाख का 1 0 कम करो, कितने हो गए 50,000, 10% निकल गया। प्रोवाइड बैड डेप्स का मतलब ऐसे पैसे जो वापस आने वाले नहीं है, कर्जा डूब गया कन्फर्म, तो ये भी क्या है लॉस, तो इसको भी लेंगे बैड डेप्ट, 10,000 डन। चलिए उसके बाद में है प्रोविजन फॉर बैड डेप्स। प्रोविजन किसको बोलेंगे, डाउटफुल डेप्स रहते, 10% और डूबने का चांस है। अपन मार्केट में जब उधार देते हैं कभी भी पूरे पैसे नहीं आते वापस,
तो और अपन अंदाज़ा लगा लेते 10% हर साल डूबते भी अपने, तो एडवांस में उसको अपन रिजर्व कर लेते। तो ये क्या है, डेटार पे आते हैं। डेटार को हैं यहाँ 1,70,000 रुपये मेरे आने के थे, उसमें से 10,000 और डूब गए बैड डेप्ट्स। अब आने के कितने बचे मेरे को, 1,60,000, उसमें से भी 10% डूबने वाले। तो ये अगर बैड डेप्ट्स दिया तो पहले इसको माइनस करके 10% निकालो। अगर ये नहीं दिया पहले से बैड डेप्ट्स तो अपन डायरेक्ट 10% 1,70,000 रुपये निकाल ले सकते। लेकिन यहाँ 10,000 कन्फर्म डूब गए। इसको क्या समझना मालूम, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन समझना है इसको, ये ओल्ड इन्फॉर्मेशन। जब मैं लास्ट मंथ चेक करा 1,70,000 आने के थे, तो ये महीने की न्यूज़ क्या है मेरे पास, 10,000 कन्फर्म डूब गए, तो इसका मतलब वो नहीं आएंगे। तो अब आने के बचे मेरे पास 1,60,000, उसमें से भी 10% चांसेस डूबने के, तो ये भी एक लॉस होता, तो वो 1,60,000 रुपये होते। तो ये भी देंगे अपने को इसको बोलते हैं रिजर्व फॉर बैड डेप्ट्स। डेप्टर बैलेंस शीट में जाना, उसमें ये एडजस्टमेंट हैंडल होता है। डेप्टार बोले तो अपने पैसे है आने के, तो वो एसेट होता है, ठीक है। 16 पूरे एंट्रीज हैंडल हो गए, देखो वन टाइम, ठीक है, पूरे एंट्रीज हैंडल हो गए। अब उसके बाद टोटल करेंगे 3,53,000, ठीक, 3,59,000, 3,59,000 था जाना कुछ 3,59,000 minus 45,000 minus 10 minus 5500 minus 100 minus 300 minus 12,000 minus 50,000 minus 10,000 minus 16,000, 2,06,500 बच रहा है, 2,06,500। ये रहेगा अपना नेट प्रॉफिट। अब अच्छे से चीज़ें पूरे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट ग्रॉस प्रॉफिट पहले ले लिया अपन, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ है देखो, कैपिटल दिया 3,75,000, 3,75,000 कैपिटल में। एसेट में जो भी अपनी चीज़ प्रॉपर्टी रहती कंपनी की एसेट, लाइबिलिटी में जो भी वापस करना है, प्लस ये कैपिटल। ट्रेडिंग में फैक्ट्री की चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस के, प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस के खर्चे रेगुलर। इनडायरेक्ट मैं बोला था, कल समझाया था। कैपिटल बोले तो अपन पैसे, बिजनेस अलग चीज़ होती, पार्टनर अलग चीज़ होता। बिजनेस को, पार्टनर को पैसे रिटर्न करने का रहता, जो भी इन्वेस्ट करा कभी ना कभी तो रिटर्न करेंगे हम, तो एक लाइबिलिटीज रहती है हमेशा। आगे बात समझ में, मैं आपके पास इन्वेस्ट करा, चाहे 10 साल के लिए इन्वेस्ट करो, आप 10 साल के बाद ही सही मेरे को वापस करना है पैसे वो, तो एनी हाउ वो लाइबिलिटीज रहती है आपको हमेशा के लिए, एसेट नहीं होता कभी। कैपिटल इसको बोलते, ओके। नेट प्रॉफिट जो आएगा वो क्या करेंगे, इसमें अपन प्लस करेंगे, ठीक है। इसमें ड्राइंग्स दिया, क्या देखना, ड्राइंग्स अगर आया तो इसमें माइनस करने का रहता, क्या वो नहीं दिया ड्राइंग्स तो सीधा सीधा इसको ऐड करके डाल देंगे। 3,75,000, 5,81,500, ये आपका कैपिटल। इसके बाद एसेट लायबिलिटीज ढूंढेंगे खाली। नेक्स्ट है लोन। लोन बोल तो देने का है अपने, राइट के एंट्रीज लेफ्ट में बोला, यहाँ राइट में है एंट्रीज, ये एंट्रीज देंगे लेफ्ट में। 3,50,000 ये हो गया लोन। नेक्स्ट है डेटार। डेटार के एडजस्टमेंट्स थे, एडजस्टमेंट के साथ करेंगे। डेटार एसेट है 1,70,000 थे, उसमें से 10,000 बैड डेट्स हो गए अपने को, और 16,000 डूब सकने का चांस है, दोनों भी माइनस करेंगे। आई बात समझ में, 1,70,000, 1,16,000,
1,44,000, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्रेडिटर, एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट ले लेंगे क्रेडिटर का। उसके बाद जो है प्लांट एंड मशीनरी, एडजस्टमेंट 10% का था प्लांट एंड मशीनरी, अपन देने का है, डेप्टर अपन लेने का है, क्रेडिटर अपन भी मार्केट में पैसे बाकी रहते हैं ना, देने का है। 5 लाख माइनस 10% लिए थे अपन 50,000, 4,50,000। सेकंड टाइम एडजस्टमेंट हैंडल होगा। लैंड एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट ले लेंगे इसका 2,50,000। उसके बाद है बिल रिसीवेबल, एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट ले लेंगे 45,000। उसके बाद है कैश, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट ले लेंगे, ख़त्म हो गया इंटरेस्ट। एडजस्टमेंट्स पूरे चेक करेंगे, सेकंड टाइम लिए, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिए सेकंड टाइम बैलेंस शीट में अपन क्लोजिंग स्टॉक को लेते हैं एसेट साइड में 35,000। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड भी सेम साइड आता, आउटस्टैंडिंग लेफ्ट साइड आते हैं, प्रीपेड राइट साइड आते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि अपने को पैसे कम भरना पड़ा था तो 2,500 बच गए थे अपने, तो इसलिए एसेट साइड में लेंगे। डिप्रिसिएशन बैड डेब्ट्स पूरे सेकंड टाइम हैंडल हो गए। अब एडजस्टमेंट दोनों साइड का अपने को सेम आना है, पूरा बैलेंस शीट सेम आना। प्लस 3,50,000 प्लस 1 लाख, 10,31,500, 10,31,500, ठीक है। उसके बाद है 1,44,000 प्लस 4,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 45,000 प्लस 55,000 प्लस 85,000 प्लस 2,500, ठीक है। 10,31,500। आज का प्रॉब्लम और कल करे सो, ये दो ही अच्छा पक्के करो बस, इससे ज़्यादा डिटेल